प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का जो 4 मार्च को विधानसभा में बयान दिया है, दुखद बयान दिया है, मैं उसकी चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा, उसकी चर्चा साझा करना चाहूँगा। यानी इन्होंने बयान दिया है 4 मार्च को कि महाकुंभ के पर्व के दौरान जो 4 लाख विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपया मोटरसाइकिल से कमाए हैं। 1-1 लाख रुपया हर एक का बोला है, ये खुलकर बोला है कि सब ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल की कीमत वसूल कर ली है, ऐसा बयान दिया है। जबकि ये गलत बयान है, झूठा बयान है। ये जिन बच्चों के लिए कहा गया है उन बच्चों को बहुत पीड़ा हुई है। यानी इनका कहने का मतलब है कि 4 लाख विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, सबके पास मोटरसाइकिल है। इनके बयान के मुताबिक सबके पास मोटरसाइकिल है और सब ने श्रद्धालुओं को ढोया है। श्रद्धालुओं को जहाँ भी उनसे मिले हैं उनको ले जाकर के प्रयागराज तक स्नान कराया, वापस छोड़ा है जहाँ भी उन्होंने कहा है। इस किस्म की बातें उन्होंने कही है और इससे हर एक छात्र ने 1 लाख रुपया कमाया। यानी जो मोटरसाइकिल की कीमत थी वो पूरी वसूल करके भी और ज़्यादा उनको पैसे मिले हैं। यानी इनको बोलते टाइम इन्होंने जरा सा भी ये सोचा नहीं है। 1 लाख जो है रुपया पर हेड 4 लाख छात्रों ने, यानी कि 4000 करोड़ रुपए छात्रों ने कमाए हैं, ये कहा है। जबकि ये सरासर झूठ है। कोई भी छात्र, पहली बात तो छात्रों के पास मोटरसाइकिल नहीं है। वो छात्र, उनके बयान आए हैं, काफ़ी छात्रों के बयान आए हैं, मैंने खुद सुने हैं। जब ये बात हुई है, जब ये बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उसके बाद उनका बयान वायरल हुआ है, तो विद्यार्थियों ने, कई विद्यार्थी, करीब कम से कम 10-12 विद्यार्थियों के तो मैंने खुद सुने, सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है। जो किसी मीडिया वाले को बयान दिया है, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास आज हम खाना खा लेते हैं तो 2 दिन तक ये चिंता रहती है कि खाना खा पाएंगे या नहीं। हमारी ये हालत है। गरीब परिवारों से है ज़्यादातर, फीस पूरी हो नहीं पाती है, तो हम मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदेंगे। और ये इन बच्चों पर बहुत एक किस्म से आघात हुआ है, मतलब बहुत चोट लगी है। आज हुए हैं सारे के सारे कि हमने तो बल्कि समय निकाल करके, जिस दिन भगदड़ मची थी, सभी बच्चों ने जा करके उनकी मदद की है, ये कहा उन्होंने। और वो हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि हमने कमाई की है। हमारे पास मोटरसाइकिल ही नहीं है तो कमाई कहाँ से होगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हवा में बयान दे रहे हैं कि 4000 करोड़ कमाए हैं और उनको खुद ध्यान है 4 लाख बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो सबके पास मोटरसाइकिल है। ये कैसे सोच रहे हैं उन्होंने। पढ़ने वाले बच्चे, आज हमारे देश की क्या हालत है। यानी गरीब परिवार या मध्यम परिवार, उनके पास कितनी मुश्किल है बच्चों को पढ़ाई कराने में, उनके सारे खर्चे मतलब पूरे करने में कितनी परेशानियां हैं। क्या वो जानते नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं है? हाँ, इन बच्चों ने फिर ये कहा है कि कुछ मोटरसाइकिल वालों ने कमाई की है, लेकिन वो लोकल लोग हैं, छात्र नहीं है। लोकल लोग, वहीं के लोकल रहने वाले हैं। उनको या तो ये आइडिया होगा हर साल ऐसे भाई ज़रूरत पड़ती है, साधन कम होते हैं आने जाने के, तो उन कुछ बच्चों ने जरूर कमाई की है। अब वो कितनी की है ये वो जानते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि उन्होंने 4000 करोड़ कमा लिए होंगे। यानी 1 लाख पर हेड कमाए हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वहाँ के लोकल कुछ बच्चों ने, वो 10 बच्चों ने, 50 ने, 100 ने या 200 ने, कितने ने कमाई की, ये उन बच्चों ने, छात्रों ने बताया है कि कुछ लोकल मोटरसाइकिल वाले वो जरूर श्रद्धालुओं को ला रहे थे, ले जा रहे थे, छोड़ा है, उन्होंने कमाई की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छात्रों का नाम ले रहे हैं, जबकि छात्रों ने 1 पैसा भी नहीं कमाया है। छात्रों ने तो भगदड़ जब मची है उनकी जाकर के मदद की, और उन्होंने ये तक कहा है कि हम नहीं होते, यानी ये छात्र नहीं होते तो हालात और भी डरावने होते, और भी खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से नदारद था, प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो ये एक राज्य के मुख्यमंत्री इस किस्म का बयान देते हैं, ये बहुत पीड़ा इस बयान से होती है। सबको इस किस्म का बयान हर एक को आहत करता है, सबको चोट पहुंचाता है। तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, उनको सच्चाई का पता करना चाहिए। इन बच्चों ने कहा है हमारे में कोई मोटरसाइकिल होगी तो 100-200 बच्चों के बाद कहीं शायद गलती से किसी एक के पास होगी, कोई अच्छे परिवार से, अमीर परिवार से होगा, वरना है ही नहीं। कईयों ने तो ये कहा कि मेरे कम से कम 60-70 दोस्तों को मैं जानता हूँ बहुत नज़दीकी से, उनके पास किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और ये बताया उन्होंने, एक रूम छोटा 10 बाई 12 का रूम है, हम 5-5, 6-6 छात्र उसमें रहते हैं। बताइए, 10 बाई 12 का रूम है, 5-6 छात्र रह रहे हैं, तो उनके पास अच्छे पैसे होते तो एक रूम में 1 या 2 से ज़्यादा थोड़ी रहेंगे। 10 बाई 12 के कमरे में 1-2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनकी टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज़ है। इतने बच्चों को फिर कितनी दिक्कत आती होगी।
यानी उन बच्चों ने जो कहानी बताई है, सच में उनकी आंखों से आंसू आए हैं कि हमने जो मदद की है इंसानियत के नाते, अपना धर्म समझ करके, और वो हमें कमाई का हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बयान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका खेद प्रकट करना चाहिए। 4 लाख छात्र और उनके पास, सबके पास मोटरसाइकिल, और सब ने 1-1 लाख कमा लिए। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। बिना सच्चाई जाने, बिना असलियत को मतलब परखे बगैर ऐसे बयान दे देना, ये सच में दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक है ये। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो आइंदा से कोई भी बयान देंगे सोच समझ के देंगे, और वो भी विधानसभा के अंदर दिया उन्होंने, कोई वैसे नॉर्मल कहीं बताया नहीं है। विधानसभा में जो पवित्र मंदिर है, एक संवैधानिक ऐसी जगह है वो, कि वहां तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कानून बनते हैं वहां तो, और वहां बयान देना ये बहुत ही शर्मनाक है। बिना सोचे समझे, केवल अपनी तारीफ करने के लिए इन्होंने, ये इनका बताने का मौका ये था कि जो इनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, मतलब बद इंतजामी के जो आरोप लग रहे हैं, इतनी मौतें हुई हैं, उनके आंकड़े तक बताए नहीं है। ये किसी तरह से सोचते हैं वो दोष मुक्त हो जाऊं मैं, ऐसी ऐसी बात बता के कि देखिए हमारे राज में, हमारे शासन के दौरान इतनी इतनी कमाई तो विद्यार्थियों ने कर ली है। तो महाकुंभ तो कितने लोगों के लिए प्रेरणादायक और फलदायक हुआ है कि इन्होंने इतनी इतनी 1-1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल फ्री में कर ली। ये अपनी एक झूठी तारीफ कराने के लिए, ताकि जो दोष इनके ऊपर लगे हैं वो हल्के हो जाएं, अगर मिट ना सके तो हल्के हो जाएं कि देखो प्रयागराज में तो, महाकुंभ में तो लोगों ने इतनी कमाई की है, तो ये तो बहुत ही पवित्र था, बहुत ही सुंदर ये आयोजन था। तो इस किस्म की बात नहीं, तो ये बहुत शर्मनाक है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी झूठी तारीफ कराने के लिए ऐसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, और सच्चाई जाने बगैर तो कोई बयान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ बयान वो पत्थर की लकीर होता है। वो बयान कैसे गलत हो सकता है, गलत बात को कैसे कह सकते हो। तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे इस बात का, और उन विद्यार्थियों से सॉरी फील करेंगे, माफी मांगेंगे कि मैं, यानी उन्होंने 1 रुपया कमाया नहीं है, बल्कि अपनी जेब से खर्च किया है। उन बच्चों ने, जो परिजन थे, अफरा तफरी में परेशान हो रहे थे, किसी के आदमी गुम हो गए हैं, किसी के मारे गए हैं, वो उनको मदद कर रहे थे, अपने कमरों में लाकर रुका है, उनके लिए खाना नाश्ता वगैरह का इंतजाम किया, जबकि इनके पास खुद के पास अपने साधन नहीं है, खुद परेशान है ये, खुद आज रोटी खाई तो पता नहीं 2 दिन और मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बावजूद इन्होंने इंसानियत धर्म निभाते हुए मदद की है, और फिर उनके ऊपर दोष लगाया जा रहा है कि इन्होंने दोष के तौर पर समझा है कि हमने तो मुफ्त में मदद की है जो भी हुआ है, और वो हमारे ऊपर कमाई के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये बच्चे आते हैं, मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इन बच्चों से सॉरी फील करें, इनको रिग्रेट करें, एक बयान जारी करें इनके लिए कि जो इन्होंने बयान दिया था वो गलत था, उसके लिए सॉरी फील करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।